आज हमारा बदलता लाइफस्टाइल और हमारा अनहेल्दी खाना पीना हमारे लिए दो समस्याएं पैदा कर रहा है। पहला है मोटापा, दूसरी है एसिडिटी, जिससे अमूमन हर दूसरा शख्स परेशान है और एसिडिटी की परेशानी वही समझ सकता है जो इसे फेस कर रहा है। ये समस्या दूसरे व्यक्ति के लिए जितनी आम है, वही इससे पीड़ित इंसान के लिए बेहद तकलीफ दे। लोगों का अक्सर मानना होता है कि एसिडिटी तला और मसालेदार खाना खाने से बनती है, लेकिन एसिडिटी बनने की और भी कई वजह हैं। आज एसिडिटी बनने की सभी वजहों के बारे में जानने के लिए और इससे बचने के लिए क्या करें, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये जानने से कि आखिर पेट में एसिड कैसे और क्यों बनता है। खाना खाने के बाद जब खाना हमारे फूड पाइप से होते हुए हमारे पेट के अंदर पाचन तंत्र में पहुंचता है, तब इस भोजन को पचाने के लिए एक एसिड बनता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये एसिड पेट में भोजन को पचाने का काम करता है, जो हमारे पाचन तंत्र की एक नॉर्मल और जरूरी प्रक्रिया है। लेकिन कई बार हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसे पचाने के लिए हमारे पाचन तंत्र को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है और हमारा पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर पाता और इसीलिए वो जरूरत से ज्यादा एसिड रिलीज करने लगता है। तब हमें एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे पेट में जलन होने लगती है जो हमारी छाती तक पहुंच जाती है। इसे हार्ट बर्निंग भी कहा जाता है। खाना पचाने के अलावा इस एसिड के कई और काम भी हैं, जैसे भोजन को पचाने वाला ये एसिड पेट के अंदर विटामिन B12 को सोखकर हमारे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को उचित तरीके से काम करने में मदद करता है। ये एसिड हमारे पेट में मौजूद जानलेवा बैक्टीरिया को खत्म करने में भी मदद करता है। ये एसिड पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है, जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। इससे हम जो भी पौष्टिक भोजन करते हैं उसमें मौजूद प्रोटीन शरीर की तंत्रिकाओं में पहुँचता है। इसी से हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत भी मिलती है। यही पाचन तंत्र को भी सही तरीके से काम करने देता है और अंगों को सक्रिय करता है। देखा जाए तो इस एसिड की हमारे पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका है। खाना खाने के बाद खाने को पचने में लगभग 8 घंटे या फिर उससे भी ज्यादा का समय लगता है। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने खाया क्या है। जिस खाने में पानी की मात्रा ज्यादा होती है उसको पचने में कम, और जिस खाने में पानी की मात्रा कम होती है उस खाने को पचने में ज्यादा समय लगता है। लेकिन जब आप ज्यादा तला हुआ और मसालेदार खाना खाते हैं तो शरीर ज्यादा एसिड बनाता है, और अगर आप लगातार इसी तरह का खाना खाते हैं तो आपके पेट का एसिड रेगुलेशन हमेशा के लिए खराब हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में आपको लगातार एसिडिटी और गैस बनने की समस्या रहती है। पेट में बनने वाला गैस्ट्रिक जूस फूड पाइप में ऊपर की ओर चला जाता है, जिसकी वजह से आपको खट्टी डकार, सीने में जलन और उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। कई लोगों को हाइपर एसिडिटी की समस्या ज्यादा रहती है और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि गलत फूड कॉम्बिनेशन खाना। पेट में ज्यादा एसिड बनने की वजह ऐसे फूड्स हो सकते हैं जिनका आपस में कोई मेल ना हो, जैसे कि दूध और नींबू। जब हम दूध में नींबू डालते हैं तो दूध फट जाता है। ऐसे ही अगर आप गलत कॉम्बिनेशन का खाना खाते हैं तो आपको हाइपर एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसकी दूसरी वजह हो सकती है बासी खाना, यानी कि रात का बचा हुआ खाना। इससे भी एसिडिटी या फूड पॉइजनिंग हो सकता है। खाने पीने की गलत आदतें भी इसकी एक बड़ी वजह है, जैसे गलत समय पर खाना खाना या लंबे समय तक खाली पेट रहना। मसालेदार, तला हुआ और फास्ट फूड खाने से भी एसिडिटी हो सकती है, और खासकर जब आप ये चीजें रात में खाते हैं। अगर आप बियर, वाइन या अल्कोहल पीने के शौकीन हैं, तो आपको इस आदत में थोड़ा सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मात्रा में बियर, वाइन और अल्कोहल को पीने से भी एसिडिटी की समस्या हो सकती है। अगर आपको पैकेज्ड या फ्रोजन फूड खाना बहुत पसंद है तो आपको अपनी ये आदत बदलनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें पेट में गैस बनाती हैं और एसिड के उत्पादन को बढ़ा सकती हैं। कई लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने की आदत होती है। इससे भी एसिडिटी की समस्या हो सकती है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तब उस खाने को पचाने के लिए पेट में एसिड बनने लगता है
और जब हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो वो एसिड की एफिशिएंसी को कम कर देता है और खाना सही से पच नहीं पाता और यही बचा हुआ खाना पेट में सड़न और जलन पैदा करता है। इसके अलावा गर्भावस्था में भी एसिडिटी रिफ्लेक्स होना आम बात है, क्योंकि इस दौरान अंदरूनी अंगों पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगता है। गर्भावस्था में अधिक खाने की वजह से भी एसिडिटी हो सकती है। अगर बात करें इसके इलाज की, तो आमतौर पर एसिडिटी का इलाज कुछ दवाइयों की मदद से किया जाता है। दवाइयाँ जो पेट में मौजूद ज्यादा एसिड को बेअसर करती हैं, जिससे हाइपर एसिडिटी में दिखाई देने वाले लक्षणों से राहत मिलती है। वैसे एसिडिटी का इलाज घरेलू नुस्खों और जीवन शैली में कुछ बदलाव करके भी किया जा सकता है। एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए आपके घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके उपयोग से आपको एसिडिटी से राहत मिल सकती है, जिसके लिए आप रोजाना 1 गिलास ठंडा दूध पिए। इस उपाय को करने से आपको एसिडिटी से तुरंत राहत मिलेगी। अजवाइन को पानी में उबालकर और ठंडा होने पर छान कर पिए। लौंग चबाने से भी एसिडिटी कम होती है। जीरे को पानी में उबालकर भी पी सकते हैं। भोजन के बाद गुड़ का एक टुकड़ा खाएं। अजवाइन को तवे पर भूनकर काले नमक के साथ मिलाकर खाने से भी एसिडिटी से राहत मिलती है। छाछ पीने से भी पेट की गर्मी शांत होती है। एसिडिटी दूर करने के लिए छाछ के साथ काली मिर्च और धनिया की पत्तियां पीने से काफी राहत मिलती है। पपीता गैस्ट्रिक एसिड के स्राव को कम करता है और एसिडिटी से राहत दिलाने में असरदार होता है। पपीते में एंजाइम पपैन होता है जो एसिडिटी की परेशानी को कम कर सकता है। इसके साथ ही एसिडिटी की समस्या को कम करने के लिए आप इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। जरूरत से ज्यादा खाना ना खाएं। जितना हो सके तला हुआ, बेकरी प्रोडक्ट्स, आचार कम खाएं। मसालेदार खाने से परहेज करें। अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां शामिल करें। रात में सोने से करीब 2 से 3 घंटे पहले खाना खाएं। खाने में सही फूड कॉम्बिनेशन को चुनें। स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी बनाएं। खाना खाने से 30 मिनट पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी ना पिएं। खाने में चावल, बैंगन, आलू, काला चना, चने का आटा, अधिक खट्टी चीजें, दही, कॉफी और दूध की चाय आदि एसिडिटी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों को कम मात्रा में ही खाएं। जरूरत से ज्यादा एसिडिटी बनाने वाली दवाइयाँ ना लें और जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रहें, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है। एसिडिटी को कभी भी हल्के में ना लें। इसके जरा से भी लक्षण दिखने पर उचित इलाज लें, क्योंकि ज्यादा बढ़ने पर ये समस्या ज्यादा परेशान कर सकती है। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और जो बातें समस्या पैदा करती हैं उससे बचें।